हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसमें हम अभी तक काफ़ी सारे लेक्चर जो हैं अपने लगा चुके हैं। आज हम इसमें कुछ नया सीखेंगे। नया क्या सीखेंगे? हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसमें अभी तक क्या निकाला है? हमने इसमें रूट्स फाइंड करने सीखे हैं कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे x के दो रूट्स निकल रहे हैं तो वो जो दो रूट्स हैं उसको कैसे कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन से मेथड के साथ फाइंड करते हैं। दो मेथड हम निकाल चुके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और एक हमने किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दो मेथड हम लोग निकाल चुके हैं, करना सीख चुके हैं कि कैसे इन दो मेथड्स को यूज़ करके हम अपनी ये रूट्स निकालते हैं। आज हम इसमें सीखेंगे कि इस इक्वेशन से हम लोग ये पता लगाएंगे कि ये जो दो रूट्स हम निकाल रहे हैं, ये दो रूट कौन से हैं, इनका नेचर क्या है, ये रूट्स कैसे निकलेंगे हमारे पास। आज हम ये सीखेंगे। दैट मीन्स आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे आज हम? नेचर ऑफ रूट्स, की जो रूट्स निकले हैं उनका नेचर कैसा है। वो रियल रूट्स हैं, दो रूट्स निकलेंगे ना, तो वो टू जो रूट्स हैं वो टू रियल रूट्स इक्वल हैं या नहीं इक्वल। ओके, इक्वल हैं कि नहीं इक्वल, ये सीखेंगे। या रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं एग्जिस्ट करते। ओके, एग्जिस्ट और डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या है इनका, हम इनका नेचर पढ़ेंगे आज, कि जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है। क्लियर है यहाँ तक? आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, कि जो रूट्स हम निकाल रहे हैं, जो हम दो वैल्यूज निकालते हैं, x की जो दो वैल्यूज निकलती हैं वो वैल्यूज कैसे होंगी। वो वैल्यूज रियल होंगी, इक्वल होंगी या डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी। वो रूट एग्जिस्ट करते हैं उसकी या नहीं एग्जिस्ट करते, ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे। ओके, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट कराया था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है याद है? यही इक्वेशन है हमारे पास। स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और मैंने आपको बताया था इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको याद हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसका? b² माइनस 4ac। यही था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास? b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास। इस डिस्क्रिमिनेंट का हमने क्या यूज़ करके हम अपना जो रूट्स का नेचर है वो फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी कितनी वैल्यू हो तो नेचर जो है रूट्स का वो कैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दिस b² माइनस 4ac, अगर तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि इसको सोल्व करने पर इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0 से ज़्यादा आ रही है, तो 0 से ज़्यादा वैल्यू है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 आता है, तो हमारे पास क्या निकलते हैं? हमारे पास निकलते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट। तो इसका नेचर क्या होगा? ये टू डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे हमारे पास। ओके, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, रियल डिस्टिंक्ट लिख लो यहाँ पे, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे हमारे पास अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है। तो अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है, इसको सोल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास अगर 0 से बड़ी है, तो हमारे पास क्या रूट्स निकलेंगे, उन रूट्स का नेचर क्या होगा? वो दो रूट्स रियल होंगे और दोनों क्या होंगे? अलग अलग रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे हमारे पास। ओके, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ये b² माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है, तो इस केस में हमारे पास जो रूट का नेचर है वो कैसा होगा? रूट जो है वो किस तरह के होंगे? उस केस में हमारे पास जो दो रूट्स निकलेंगे वो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। टू इक्वल रूट्स निकलेंगे इस केस में हमारे पास। ओके, इस केस में हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? दोनों इक्वल रूट्स। इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स टू इक्वल रूट्स, जो दो रूट्स हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा हमारे पास आता है इफ b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाए इसकी वैल्यू। लेस देन 0 से क्या मतलब है? लेस देन 0 दैट मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है। ओके,
तो लेस देन 0 आ रही है उसकी वैल्यू, तो उस केस में हमारे पास जो 2 रूट्स निकलेंगे वो रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रियल रूट। ओके, तो हमारे पास उसके रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, नो रियल रूट्स। ओके, और वी कैन से दैट द नो रूट्स एग्जिस्ट और नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? 3 हमारे पास ये बनते हैं यहाँ पे इसके मेजर स्टेप्स। फर्स्ट है हमारे पास b² माइनस 4ac, अगर उसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ जाती है, अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम क्या कहेंगे कि 2 जो रूट्स बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे हमारे पास। ओके, यानी कि 2 अलग अलग रूट्स, दो वैल्यूज आएंगी, दोनों अलग अलग वैल्यूज होंगी। और दूसरा है हमारे पास b² माइनस 4ac, अगर 0 के इक्वल आ जाता है, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास रूट निकलेंगे वो रूट कैसे होंगे, वो 2 इक्वल रूट्स आएंगे। यहाँ पर हमारे पास रूट्स कैसे निकलेंगे, 2 इक्वल रूट्स। एंड देन b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, लेस देन 0 का मतलब हमारे पास है कि उसकी जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होती है। तो अगर वैल्यू 0 से छोटी आती है दैट मीन्स हमारे पास नो रियल रूट, उस केस में हमारे पास रूट्स नहीं निकलेंगे, कोई रियल रूट नहीं होगा उस केस में। क्लियर है यहाँ तक? b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है दैट मीन्स नो रियल रूट। तो ये 3 केस यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपना रूट्स का नेचर फाइंड कर सकते हैं कि हमारे जो रूट्स निकलेंगे उनका नेचर कैसा होगा। क्लियर है? यही होता है रूट्स का नेचर, कि जो रूट्स हैं वो कैसे रूट्स होंगे, रियल डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, या नो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये डिस्क्रिमिनेंट याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी कराया है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, b² माइनस 4ac। क्लियर है? तो आइए इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, हम 1-2 एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये रूट्स जो हैं इनका नेचर कैसे फाइंड करना है। ओके, तो इनका रूट का नेचर फाइंड करना सीखते हैं हम। इक्वेशन लेते हैं हम, हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इक्वेशन को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होती है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के सास्त कंपेयर किया, तो उसमें से हमारे पास क्या निकली, वैल्यूज निकली। a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू आई हमारे पास -3। देखो a की वैल्यू ax², यहाँ पे ax², x² तो ये रहा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, a की वैल्यू कितनी है 2। नाउ bx, ये रहा हमारे पास bx, x और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 के इक्वल, तो b की वैल्यू कितनी लिख दी, -3। अब बारी है c की, तो c में हमारे पास कितनी वैल्यू है, c में हमारे पास वैल्यू है 5। ओके, a b एंड c तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हमने नेचर निकालना है इसका। क्या बोला गया है हमें इस क्वेश्चन में, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स का नेचर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac हमारे पास b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है। तो ये तीनों वैल्यू जब हमारे पास गिवन है तो हम अपनी तीनों वैल्यूज यहाँ पे टर्न बाय टर्न पुट करेंगे और इसका निकालेंगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, वेदर इट इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। और उस हिसाब से हम बताएंगे कि हमारे पास इसका नेचर जो है वो क्या होना चाहिए। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, दैट मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है 2 एंड c विच इज इक्वल टू 5। ओके, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है आपको? तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, d इक्वल्स टू 40 माइनस 9 विच कम्स आउट टू बी 36 आएगा ना यहाँ पे, यस 36, इट इज -36। देखो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, माइनस में आ रही है वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, माइनस में। तो बताओ माइनस में अगर वैल्यू, वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ कितना आएगा। माइनस में वैल्यू आई है हमारे पास, तो जब हमारे पास माइनस में वैल्यू आती है दैट मीन्स हमारे पास जो रूट निकला है वो रूट कैसा होगा। देखो d की वैल्यू जो हमारे पास आई है, d की वैल्यू लेस देन 0 है, माइनस में है ना वैल्यू, तो अगर वैल्यू माइनस में है तो हमारे पास क्या आएगा, बताओ कमेंट करो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारे पास। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है
अगर डी की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है, दैट मीन्स अगर वो वैल्यू माइनस में आ रही है, तो हमारे पास जो रूट निकलता है वो रूट कैसा होता है हमारे पास, हम बोलेंगे यहाँ पर जो रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नो रियल रूट। क्लियर है? अगर वैल्यू यहाँ पर हमारे पास, क्लियर है ना, यहाँ पे माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस किया, दोनों में से बिगर टर्म कौन सी है, बिगर टर्म है हमारे पास 40, तो बिगर टर्म के पास माइनस का साइन था तो माइनस का साइन ही आएगा उसमें। क्लियर है? आगे सॉरी आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, वैल्यू इज इन नेगेटिव, सुनोगे एक, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 31, ओके 31 आएगा, सॉरी 36 नहीं आएगा, 31। तो माइनस जो 31 है हमारे पास वो नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है बिगर टर्म है, प्लस माइनस क्या होता है ये तो सिखाने की आई थिंक मेरे को ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार करा देती हूँ। यहाँ पे -40 ये था हमारे पास, ये देखो 9 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, और 40 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, प्लस माइनस विच इज इक्वल टू माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 31। बट दोनों में बड़ी टर्म कौन सी है, दोनों में बड़ी टर्म 40 है, तो 40 के आगे हमारे पास माइनस का साइन है, तो जहाँ माइनस का साइन होता है बिगर टर्म के साथ जो साइन है वही हमारे पास रिजल्ट में साइन आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, क्योंकि वो वैल्यू कितनी है, माइनस में है। तो जैसे ही वैल्यू लेस देन 0 आएगी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारे पास नो रियल रूट, क्योंकि जो डी की वैल्यू है वो लेस देन 0 आई है। क्लियर है? यहाँ पर हमें रूट फाइंड करने के लिए भी बोला नहीं गया, सिर्फ बोला गया था कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो अगर नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है तो सिर्फ आप यहाँ तक लिख के आंसर को छोड़ सकते हैं। क्लियर है? अब ऐसा ही एक और हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम अगली एग्जाम्पल है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर्ड, आई थिंक मैंने आपको करवाया हुआ ये पहले, -4√3x + 4 = 0। ओके देखो इक्वेशन क्या है, इसके भी हमें रूट फाइंड करने हैं, नेचर फाइंड करना है इसका कि रूट का नेचर क्या है। 3x स्क्वायर -4√3x + 4 = 0, ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन को सबसे पहले किसके साथ कंपेयर करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब इसके साथ कंपैरिजन किया इसका, तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई, a की वैल्यू आई है 3, b की वैल्यू आई है -4√3। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3, b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी -4√3। ओके और c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी 4। क्लियर है? तो हमें नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है, d निकालना। तो d कैसे आता है हमारे पास, d की वैल्यू आती है b² - 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, b² - 4ac। नाउ b की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, -4√3² - 4 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 3 इंटू वैल्यू ऑफ c इज 4। ओके जो वैल्यूज हमें निकाली हैं हमने अपनी कंपेयर करने के बाद, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करी हैं। b की वैल्यू हमारे पास आई थी -4√3, वो यहाँ पे फिल किया, -4, a की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड c की वैल्यू है हमारे पास 4। क्लियर है? तो सोल्व करेंगे इसको, ये मैंने आपको पहले भी सोल्व करना बताया हुआ है। देखो यहाँ पे 4 और √3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो 4 है, सॉरी माइनस है साथ में, 4 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा। क्लियर है? जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 इंटू, जब इसका स्क्वायर होगा तो हमारे पास कितना आएगा 3। और ये 3 कैसे आता है, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि रूट और जो स्क्वायर है उसकी डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी है। रूट का मतलब है 1/2, यहाँ 1/2 लिखना है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो इसकी पावर 1 बन जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे 3 आएगा। 16 3 = 48, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 48। ओके देखो यहाँ पे माइनस का साइन था ना, अगर माइनस को -4 इंटू -4 करेंगे तो विच कम्स आउट टू बी +16। ओके क्लियर है? यहाँ तक माइनस माइनस प्लस इन मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 48 कितना आ गया, प्लस का आ गया। नाउ माइनस, यहाँ माइनस का साइन है हमारे पास, 4 4 = 16, 16 3 = 48, अगेन 48। क्लियर है? देखो यहाँ पे 48 - 48 आया हमारे पास, 48 - 48 विच कम्स आउट टू बी 0। तो हमारे पास जो d की वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी है, हमारे पास d की वैल्यू 0 आई है। तो अगर d की वैल्यू हमारे पास 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे रूट्स होंगे, अगर d की वैल्यू 0 है हमारे पास तो रूट्स जो निकलेंगे हमारे पास वो 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। इफ d इज इक्वल टू 0, पहले भी आपको करवाया है, इफ
b square minus 4ac equal to 0, then the roots are, then the two equal roots. तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो कौन से रूट्स आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे, दो इक्वल रूट्स निकलेंगे हमारे पास, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स निकलेंगे और दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर अब फाइंड करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो दो रूट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से रूट हैं। डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे हम? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है? 0। तो 0 का अगर अंडर रूट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। देखो यहाँ पे क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये भी है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लगाया था ना, यहाँ पे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0 आ चुकी है। तो 0 का रूट करेंगे तो वो अगेन 0 होगा। माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे 0 अपॉन 2a, दैट मीन्स हमारे पास जो दो वैल्यूज निकलेंगी वो कौन सी होंगी? माइनस बी अपॉन 2a। यही दो रूट्स निकलेंगे। तो जो दो रूट्स निकले हैं, दो इक्वल रूट्स हैं, वो किसके इक्वल आएंगे? माइनस बी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। b की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है माइनस 4√3, b की वैल्यू माइनस 4√3 अपॉन 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू है 3। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? वी कैन कैंसल इट, 2 2 ज़ा 4, तो आ गया माइनस 2√3 अपॉन 3। ये आ गए हमारे दो इक्वल रूट्स। तो दो रूट्स जो निकलेंगे वो दोनों यही होंगे, एक है माइनस 2√3/2 और दूसरा भी यही होगा माइनस 2√3/। वेट अ मिनट, यहाँ भी माइनस का साइन था, यहाँ भी माइनस का साइन था, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का आएगा। जो दोनों रूट्स निकलेंगे वो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे हमारे पास। तो 2√3/3 ये हमारे दो रूट्स निकले हैं और दोनों के दोनों रूट्स क्या है? इक्वल। हमने यहाँ पे अभी बताया था कि जब b की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ जाती है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो हमारे पास जो रूट निकलते हैं वो दोनों रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यहाँ पर हम बता चुके हैं कि यहाँ पर हमारे दोनों रूट्स कौन से निकले हैं? इक्वल रूट्स निकले हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ऐसी ही एक और एग्जांपल करवाती हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो रूट्स हैं वो फाइंड कैसे करने हैं, उनका नेचर कैसे फाइंड करना है, और अगर हमारे पास दो रूट्स निकल रहे हैं तो वो रूट्स कौन से हैं उसको कैसे फाइंड करना है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो हमारे पास अगली एक एग्जाम्पल है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये है हमारी थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो इसका हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जब इसको हमने कंपेयर किया तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आई? वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी? यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी? b की वैल्यू आएगी -6। क्लियर है? और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 3। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा अगला काम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट लगाना। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है? b² माइनस 4ac। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू हमारे पास आई है -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2 एंड c की वैल्यू है हमारे पास 3। ओके, ये देखो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी? -6 का स्क्वायर एंड -4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू c की वैल्यू है हमारे पास 3। ओके, 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। क्लियर है? यहाँ तक हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 1। हमारे पास वैल्यू आ गई 12। देखो हमारे पास जो वैल्यू आई है d की, वो वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू आई है हमारे पास 12, विच इज, इसका मतलब क्या है? जो d की वैल्यू हमारी निकली है वो ग्रेटर देन 0 है। इट इज ग्रेटर देन 0। तो d की जो वैल्यू हमने निकाली है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, दैट मीन्स हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कौन से रूट्स निकलेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यही दो रूट्स निकलेंगे हमारे पास। ओके, तो ये रूट्स फाइंड कैसे करने हैं? यू नो द फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन
2a, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो वैल्यूज ये देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, √12। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6 एंड माइनस b कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 6 प्लस माइनस रूट, अब रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है और b स्क्वायर माइनस 4ac की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, विच कम्स आउट टू बी 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 12 अपॉन 2a। नाउ व्हाट इज 2a, 2 into value of a is 2, here comes to be 2, okay। now 6 प्लस माइनस, देखो √12 है तो √12 को अगर हमने चेंज करना हो हम कैसे लिखेंगे, सिखाया है मैंने आपको, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे आएगा इसका, एलसीएम आएगा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, ये देखो ये दोनों क्या है, सेम। तो जो दो वैल्यू इक्वल होती हैं हम इसका पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं ना। जैसे ही रूट हमें सोल्व करना है, रूट हमें सोल्व करना था 12 का, तो 12 का रूट सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, 12 का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। हमारे पास वैल्यू बन रही है 2 × 2 × 3, यही वैल्यू आई है 2 × 2 × 3। देखो ये तो पेयरिंग में आ गया, जो पेयरिंग में आ गया वो रूट के बाहर आ जाता है, बट जिसकी पेयरिंग नहीं बनी वो रूट के अंदर आता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2√3। ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 की, 2√3। क्लियर है। 12 की जगह हमने 2 कैसे लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अपॉन 2a, 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज निकलेंगी, कौन कौन सी, एक 6 प्लस 2√3/4 और दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी, 6 माइनस 2√3/4। ओके, ये दो वैल्यूज निकली हमारे पास, ये दो रूट्स निकले हैं, इनमें से कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा, हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, 3 प्लस √3/4 और इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो 2, 3 माइनस √3/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। हमारे पास कौन से रूट्स आ जाएंगे, एक रूट आएगा हमारे पास 3 प्लस √3/2 और एक हमारे पास रूट आएगा 3 माइनस √3/2। ओके, तो ये देखो ये जो दो रूट्स निकले हैं हमारे, ये दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। तो यहाँ पे जब 1.73 फिल करोगे, एक बार उसमें प्लस होगा और एक बार उसमें माइनस होगा। देखो तो दो अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी, एक बार 3 में प्लस एडिशन हो रहा है कुछ, एक बार 3 में कुछ माइनस हो रहा है। तो दो जो हमारे रूट्स निकले, जो दो हमारी वैल्यूज निकली, वो दोनों वैल्यूज क्या है, हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आई हैं। तो दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, दैट मीन्स हमने जो अपनी बात कही थी कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास क्या आता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं। तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए हैं। क्लियर है ये, ठीक है। आई होप आप लोगों को नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करना है ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है तो इसको क्या कीजिए, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है, मैं आपका वो डाउट भी क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।